Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So we are continuing the solution of question paper of ISI, MSQE, PEB. We are done with first 4 questions. हर क्वेश्चन का एक अलग वीडियो है. आज हम इस वीडियो में इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे डिस्कस. माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेक्शन चल रहा है, ये सेक्शन बी, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 है. देखिए जी क्या करें. There are plenty of fish in the Dal Lake. Boats can be hired by fishermen to catch fish and sell it on the fish market. The revenue earned each month from a total of X boats is given by this. ये आपको total revenue given है. Each boat cost rupees 20,000. ये marginal cost given है. Derive the marginal and average revenue per boat. सेकेंड पार्ट, द डल म्यूनिसिपैलिटी इज कंसिडरिंग गिविंग आउट परमिट्स. ठीक है, आगे पढ़ेंगे. अब ये क्वेश्चन हमने आपको टॉपिक पढ़ाया है डिटेल में एक्सटर्नैलिटीज के अंदर. ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स. ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का ये टॉपिक है, उस टॉपिक पे बेस्ड एक क्वेश्चन है. बहुत डिटेल में पढ़ा है, कंसेप्ट समझाया है, उसके बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाए हैं. और जहाँ तक मैंने अभी तक पढ़ा है ये बहुत बेसिक न्यूमेरिकल है उसका. वहाँ तो हमने थोड़े से और टिपिकल न्यूमेरिकल्स भी करे हैं, तो बहुत ही बेसिक है. अब क्योंकि मुझे मेरी टीम ने बताया कि ये वीडियो जो है वो शायद यूट्यूब पे डालने वाले हैं, और यूट्यूब पे तो वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारा कोर्स नहीं भी सब्सक्राइब किया होगा, तो मैं एक बार आपको एक क्विक रिव्यू दे देता हूँ इस टॉपिक का. ठीक है, ताकि अगर आपने जो हमारे पास पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको तो ये टॉपिक आता है, जो नहीं पढ़ रहे उनको एक बार एक रिव्यू मिल जाए. इसलिए मैं एक आपको क्विक रिव्यू देता हूँ कि क्या कहानी चल रही है जी. देखिए, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स में क्या होता है कि आपके पास खुला मैदान है सर, जितने मर्जी आप अपने एनिमल्स ले जाइए और जो ग्रेजिंग ग्राउंड है वहां जाके छोड़ दीजिए. ठीक है, कोई रोक टोक नहीं है. अगर तो आप कितने एनिमल्स लेकर जाएंगे, या कोई भी एक इंडिविजुअल कितने एनिमल्स लेकर जाएगा? इंडिविजुअल उतने एनिमल्स लेकर जाएगा जहां पे उसका एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल आ जाए. जब तक एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है तो आपको बेनिफिट है एक एडिशनल एनिमल लेके जाने में, तो आप एडिशनल एलिमेंट्स लेके जाएंगे. ऐसे ही जो एक तालाब है जिसमें से फिशिंग आप करके मछलियां निकाल सकते हैं, अगर कोई रोक टोक नहीं है तो आप तो मछली निकालते रहेंगे. कब तक निकालेंगे? जब तक एवरेज रेवेन्यू उस बोट की मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा है. ठीक है, जहां इक्वल आएगा वहां जाके आप रुक जाएंगे. तो हमारे पास यहां पे हम लेते हैं क्वांटिटी, और यहां लेते हैं हम लोग वैल्यू. और मैं एक यहाँ पे लेता हूँ पहले हॉरिजॉन्टल लाइन. हाँ जा भाई, ये स्केल कभी कोई मेरी बात नहीं मानता है. अच्छा जी, ये हमारे पास क्या है सर? ये हमारे पास दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट. ये मार्जिनल कॉस्ट गिवन है हमको. और एज यूजुअल ए आर और एम आर होंगे डाउनवर्ड स्लोपिंग. हम स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं उनको, ए आर एम आर को. ये हमारे पास दिस इज द एवरेज रेवेन्यू. ओह, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन बनेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा. लीजिए, ये आ गया एवरेज रेवेन्यू, दिस इज ए आर. और ऐसे ही बनाते हैं हम लोग एम आर भी, दिस इज एम आर. ठीक है, फिर से स्केल की पड़ गई ज़रूरत. तो देखिए सर, जहां पर मैंने क्या कहा, जहां पर जाकर आपका एआर और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल आते हैं वहां जाके कोई भी इंडिविजुअल रुकेगा. और ये जो क्वांटिटी होगी इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. इसको डिनोट करते हैं हम लोग किससे? क्यू स्टार से. डिनोटेड बाय क्यू स्टार. तो क्या है जी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी? एट इक्विलिब्रियम ए आर इज इक्वल टू एम सी. ए आर इज इक्वल टू एम सी. तो अगर वो आपसे मार्केट इक्विलिब्रियम पूछ रहा है तो क्या होगा? जहां पर ए आर इज इक्वल टू एम सी होगा. लेकिन जहां प्रॉफिट मैक्सिमम है, जहां एफिशिएंसी है, या अगर सोशल वेलफेयर की बात करें जहां सोशल वेलफेयर मैक्सिमम है, कई क्वेश्चन में प्रॉफिट की बात करता है, कई में सोशल वेलफेयर की बात करता है. तो जहां पर सोशल वेलफेयर मैक्सिमम है या जहां पर प्रॉफिट मैक्सिमम है, मोनोपोली के पॉइंट ऑफ व्यू सोचे तो वो कौन सा पॉइंट होगा? वो पॉइंट होगा जहां पर एमसी एमआर के इक्वल होगा. मोनोपोली पढ़ा है आपने. ठीक है, तो जहां पर एमसी और एमआर इक्वल होंगे, एमसी एमआर यहां इक्वल है, ये होगा आपका एफिशिएंट क्वांटिटी.
दिस इज एफिशिएंट क्वांटिटी, इसको हम डिनोट करते हैं क्यू कैप से। तो फॉर एफिशिएंसी एम आर इज इक्वल टू एम सी होना चाहिए सर एफिशिएंसी के लिए। जहां पर एम आर इज इक्वल टू एम सी होगा वहां एफिशिएंट आउटकम आएगा आपके पास। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का मतलब क्या है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सब फ्री है, जिसका मन करे जितनी मर्जी बोट ले जाए और तालाब में से मछलियां निकाल कर ले आए, तो हर कोई क्या करेगा, जब तक उसके पास एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा नई बोट्स लाता जाएगा और अल्टीमेटली पूरा जो सोशल सिस्टम है सबका प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। जहां पर एआर और एमसी बराबर हो गए सर, तो वहां पर टीआर और टीसी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में प्रॉफिट क्या आएगा, जीरो, सबका प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। तो अगर हम कोई रोक लगाना चाहें, रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहें इस तरह से कि हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम लेवल पे रुके, तो फिर जो अथॉरिटी है, जो गवर्नमेंट है, वो कुछ टैक्स लगा सकती है। और टैक्स इस तरह से लगाएगी कि एआर और टैक्स के बाद जो एमसीआर है, एमसी प्लस टी, वो क्यू कैप के बराबर आए, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करता हूं, देखिए मैं इसको ऊपर ले जाता हूं यहां पे, और अब हम यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहते हैं। आपको समझा रहा हूं सिर्फ अभी बात को। तो देखिए, अगर गवर्नमेंट इतना टैक्स लगा देगी, इतना अगर गवर्नमेंट टैक्स लगा देगी, तो अब नई मार्जिनल कॉस्ट क्या बनेगी, एमसी प्लस टी। और हर कोई इसको अब आजाद छोड़ दो, भैया आपको बोट लेके जानी है, जहां से बोट आप लेते हो वहां पे हम आपको बोट की हायरिंग पर ही टैक्स लगा देंगे ₹T का। तो जैसे इस क्वेश्चन में बोला था 20,000 मार्जिनल कॉस्ट है, मान लो गवर्नमेंट ने बोला 10,000 का टैक्स लगा दिया, तो 20,000 10,000 30,000 रुपए की कॉस्ट हो गई। अब हर इंडिविजुअल क्या करेगा, अपनी एवरेज रेवेन्यू को 30,000 से कंपेयर करेगा, जहां पर एवरेज रेवेन्यू 30,000 के इक्वल आएगा वहां रुकेगा। तो अपने आप वो उसी जगह पे रुक रहा होगा जहां आप चाहते हैं, क्यू कैप पर। आफ्टर टैक्स एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, AR इज इक्वल टू MC प्लस टी। तो यहां पे क्वेश्चन मोटे मोटे तौर पे तीन चीजें पूछता है आपसे। नंबर 1, बताइए मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है। फॉर मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है कंडीशन, AR इज इक्वल टू MC। नंबर 2, ये बताइए कि एफिशिएंट आउटकम क्या है। एफिशिएंट आउटकम के लिए MR इज इक्वल टू MC। ये बताइए, तीसरी बात पूछता है कि कितना टैक्स लगाएं कि एफिशिएंट आउटकम ही मार्केट इक्विलिब्रियम बन जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, AR इज इक्वल टू MC प्लस टी डालते हैं और Q की जगह, क्वांटिटी की जगह क्यू कैप डाल देते हैं। क्वांटिटी की जगह क्या डालते हैं, क्यू कैप, उससे T की वैल्यू मिल जाती है हमको। आमतौर पे एक जो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का क्वेश्चन है, ये तीनों बातें आपसे पूछता है, घुमा फिरा के, लैंग्वेज ट्विस्ट करके, इधर उधर करके, यही बातें आपसे पूछता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वापस से। तो मैंने एक बार टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर दिया जी, ठीक है। मैंने डेरिवेशंस कोई नहीं दिए यहाँ पे, इन सब की हमने क्लास में डेरिवेशंस भी करी थी। अभी क्योंकि अब मैं कंसेप्ट की क्लास में नहीं हूँ, तो मैं डेरिवेशंस के बिना रिजल्ट्स को देकर, ताकि क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएँ, इसलिए क्योंकि मुझे बताया गया है वीडियो यूट्यूब पे जाएगा, तो जो बच्चे जिन्होंने हमसे क्लास नहीं पढ़ी है वो वाली, उनको भी एक बार समझ में आ जाए क्या चल रहा है कहानी। तो सर यहाँ पे देखिए आपके सामने टोटल रेवेन्यू है 10,000 इंटू 4x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर। मैं क्वेश्चन पे आ गया एक्सक्लूसिवली। तो देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, टोटल रेवेन्यू है 10,000 इंटू 4x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं आप AR और MR बताइए। व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू, AR होता है टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी। सो 10,000 इंटू 4x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय x, यानी 10,000 तो बाहर रह गया, 4x बाय x हो गया 4, x स्क्वायर बाय x हो गया x, हाफ x। मैं सीधा भी आंसर लिख सकता था, लेकिन सबको समझ में आया इसलिए मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा करना सही समझा। और पूछ रहा है यहाँ पे आपसे MR बताइए। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, वो होता है सर डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू। 10,000 बाहर रह जाएगा, 4x का डेरिवेटिव होगा 4 माइनस हाफ, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x।
तो यानी क्या आ गया एम आर 10,000 टाइम्स 4 माइनस एक्स, ये मार्जिनल रेवेन्यू आ गया। फर्स्ट पार्ट में पूछा था उसने ए आर और एम आर निकाल दिया। ओके, सेकंड पे आ जाइए सर। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, सेकंड पे द डल म्यूनिसिपैलिटी इज कंसिडरिंग गिविंग आउट परमिट्स फॉर ईच बोट दैट फिशेज सो दे कैन ट्रैक हु इज फिशिंग फ्रॉम द लेक। कह रहे भाई हम परमिट देना चाहते हैं, हमें पता चले कौन कौन फिशिंग करने आया है, एक रिकॉर्ड होना चाहिए हमारे पास, इसलिए परमिट लो और बोट ले जाओ। इफ दीज परमिट्स आर एलोकेटेड फ्रीली, कोई चार्ज नहीं लेंगे परमिट का आपसे, बस अपना नाम लिखा दो, नाम पता लिखवा दो, फोन नंबर लिखवा दो, ले जाओ बोट। ठीक है जी। हाउ मेनी बोट्स विल फिश एवरी मंथ, तो यहां पे क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस इतना ही नाम पता लिखा और ले जाओ, कोई चार्ज कुछ तरह की कोई पाबंदी नहीं है, तो यहां पे क्या होगा, मार्केट इक्विलिब्रियम पूछ रहे हैं आपसे। क्या होता है मार्केट इक्विलिब्रियम, जहां पर ए आर इज इक्वल टू एम सी होता है। फॉर equilibrium number of boats we have AR is equal to MC। AR कितना है, AR है हमारे पास 10,000 इंटू 4 माइनस एक्स बाई 2 एंड MC है 20,000, है ना। मैं एक बार हाँ 20,000 रिकन्फर्म कर रहा था, MC है 20,000। So therefore for equilibrium 10,000 times 4 minus x by 2 is equal to 20,000। ये 10,000 वहां जाके डिवाइड होगा तो 2 रह जाएगा। 4 minus x by 2 is 20,000 by 10,000 यानी कि 2। 4 minus 2 is equal to x by 2। 4 minus 2 2 होता है, ये 2 सामने मल्टीप्लाई होगा तो 4 is equal to x। तो इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ बोट्स वुड बी 4। 4 बोट्स आएंगी फिशिंग करने के लिए, अगर आपने कोई पाबंदी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है तो। ठीक है, तो क्या लिख दूंगा मैं यहां पर, देयरफॉर इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ बोट्स वुड बी 4। फर्स्ट पार्ट हो गया जी, खत्म। कितना आसान है देखिए। सेकेंड पार्ट, इफ टोटल प्रॉफिट इज टू बी मैक्सिमम, मैंने कहा था देखो कई बार प्रॉफिट बोलता है, कई बार सोशल वेलफेयर बोलता है, कई बार प्रॉफिट बोलता है, बात वही है। टोटल प्रॉफिट इज टू बी मैक्सिमम, हाउ मेनी बोट्स शुड फिश एवरी मंथ। मैक्सिमम प्रॉफिट कहां पे होता है सर, जहां पे MC इज इक्वल टू MR होता है, सिंपल सी बात है। तो क्या करेंगे सर सेकेंड पार्ट में, फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट we have MR is equal to MC। MR है 10,000 टाइम्स 4 माइनस एक्स, यही था ना MR, हाँ जी 10,000 टाइम्स 4 माइनस एक्स। MR इज इक्वल टू MC है 20,000, तो यानी ये 10,000 वापस वहीं जाके डिवाइड होगा 20,000 से, तो 4 माइनस एक्स इज 20,000 बाई 10,000 हो गया 2। 4 माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स, यानी x इज इक्वल टू 2। तो एफिशिएंट नंबर ऑफ बोट्स कितनी आ गई, 2। देयरफॉर एफिशिएंट नंबर ऑफ बोट्स वुड बी, अरे स्क्रीन पे लिखने में कई बार स्पेलिंग मिस हो जाती है, वुड बी 2। ठीक है, एफिशिएंट नंबर ऑफ बोट्स कितनी होंगी सर, 2 बोट्स अगर होंगी तो वहां प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, 2 से ज्यादा होगी तो सोशल वेलफेयर या टोटल प्रॉफिट ओवरऑल जो है वो कम हो जाएगा। 4 पे जाके क्या होगा, प्रॉफिट 0। पूछा नहीं क्वेश्चन ने, मैं खुद से बोल रहा हूं। अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता कि अगर 4 बोट्स आप लेके जा रहे हैं जहां पे इक्विलिब्रियम है, वहां पे प्रॉफिट कितना होगा, 0, शून्य। क्यों, बताता हूं अभी, तो ये बता ही देता हूं। चलो क्वेश्चन ने पूछा नहीं, बता देता हूं, क्योंकि वहां पर क्या है, AR इज इक्वल टू MC है सर। क्या है, AR इज इक्वल टू MC, तो TR क्या होगा, AR इंटू एक्स। ठीक है, MC और कॉस्ट क्या होगी, MC का इंटीग्रेशन, और वो दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, दोनों क्या आ जाएंगे वहां पर, इक्वल। इसलिए प्रॉफिट क्या आएगा, 0, 0। ओके डन हो गया। नहीं एक पार्ट और है, अच्छा वो तो टैक्स वाला भी तो पूछता है।
कह रहे डल म्यूनिसिपैलिटी डिसाइड्स टू चार्ज फॉर द परमिट्स इंस्टेड ऑफ गिविंग देम आउट फॉर फ्री। समझ में आ गई बात भैया, बात समझ में आ गई कि अगर फ्री में बांटेंगे तो लोग आ जाएंगे सब और 4 बोट्स लेकर चले जाएंगे और सबका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, जीरो। सोशल वेलफेयर होगा जीरो वहां पर। अगर आपको कुछ सोशल वेलफेयर बचाना है तो एक टैक्स लगा दीजिए। व्हाट शुड बी द चार्ज पर बोट इफ टोटल प्रॉफिट आर टू बी मैक्सिमम पॉसिबल। कितना चार्ज लगा दें, आओ जी देखते हैं। ये 4th पार्ट है ना। लेट चार्ज पर बोट is rupees T. So marginal cost with charge would be 20,000 plus T. ठीक है। At equilibrium AR is equal to new MC, यानी 10,000 times 4 minus x by 2 is equal to 20,000 plus t। अब वो कह रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट भी होना चाहिए। फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट x is 2, therefore 10,000 times 4 minus 2 by 2 is 20,000 plus t, यानी ये 4 minus 1 3 हो गया, 30,000 is 20,000 plus t। तो t कितना आ गया, t आ गया 10,000। देखो कभी कभी इंसान की जीवा पे साक्षात माँ सरस्वती विराजमान होती है। मैंने बोला था स्टार्टिंग में क्या 10,000 का लगा दो आप टैक्स, और आंसर 10,000 ही आ गया। खैर चलिए, तो अब यहाँ पर क्या है जी, आप समझ गए इस बात को। 3 कहानी है इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर 3 बातें पूछता है। पॉइंट नंबर 1 पूछता है आपसे कि मार्केट इक्विलिब्रियम बताइए, उसके लिए करते हैं AR इज इक्वल टू MC। पॉइंट नंबर 2 पूछता है कि आप एफिशिएंसी बताइए या प्रॉफिट मैक्सिमम या वेलफेयर मैक्सिमम, कुछ भी नाम से बोल सकता है, वहाँ पे करते हैं MR इज इक्वल टू MC। पॉइंट नंबर 3 बोलता है कि जहाँ पे आप टैक्स बताइए एफिशिएंट आउटकम के लिए, तो वहाँ पर AR इज इक्वल टू न्यू MC करते हैं। न्यू MC क्या होता है, न्यू MC होता है MC प्लस टैक्स। AR इज इक्वल टू न्यू MC करते हैं और X की जगह वैल्यू डालते हैं एफिशिएंट आउटकम वाली, और आपके पास आ जाता है आंसर। ये क्वेश्चन जो है DSC MA इकोनॉमिक्स एंट्रेंस में कितनी दफा पूछा गया है, कितने सारे पेपर्स में ऐसा कुछ मिलेगा। ऑब्वियसली लैंग्वेज फर्क है, कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं, नंबर्स के डिफरेंसेस होते हैं। ISI में इसके पीछे भी कई एग्जाम्स में देखा आया हुआ है, और भी कई एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं आता है। कई दफा ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड भी आता है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन था बहुत ही बेसिक, बहुत सिंपल था। एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन एकदम, जिसमें कुछ भी ट्विस्ट था ही नहीं। जिसने कंसेप्ट को पढ़ा था उसको तो क्वेश्चन इस वीडियो को देखे बिना ही आता था। जिसने नहीं पढ़ा, मैंने पहले एक कंसेप्ट का एक आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया और क्वेश्चन समझा दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप समझ गए हैं। फिर भी किसी की क्वेरी हो सकती है कि बात समझ ना आई हो, तो जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, उनको डाउट सेशन मिलते हैं, वो तो डाउट सेशन में आके डिस्कस कर लेते हैं। बाकी लोग जो है वो यूट्यूब पे से देख रहे हैं वीडियो, वो व्हाट्सएप करेंगे, क्वेरी होगी तो हम कोशिश करेंगे आंसर करने की। ठीक है जी, एक बार फिर से आग्रह करता हूँ कॉल ना कीजिए, क्योंकि दिन भर क्लास में बिजी रहता हूँ। टाइम लेकर कॉल कीजिएगा, आप व्हाट्सएप कीजिए जो आपकी क्वेरी है, फिर आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।